द स्काई इज क्लाउडी, इट मे रेन टुडे एंड टेक एन अम्ब्रेला, इट माइट रेन लेटर। अब जरा हमको ये बताइए कि दोनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस सही है, ऊपर वाला या नीचे वाला। ऊपर वाला सेंटेंस क्या है, नीचे वाला सेंटेंस क्या है। ऊपर वाले सेंटेंस में मे यूज होगा या नहीं होगा, नीचे वाले सेंटेंस में माइट यूज होगा या नहीं होगा, कौन सा सेंटेंस सही है। तो यहाँ पे दोनों ही सेंटेंस सही है। अब कैसे सही है, चलिए बता दो। सारे लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत वाला तो बात नहीं है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं मॉडल, और मॉडल के क्लास में फर्स्ट मॉडल के टाइप को स्टडी कर रहे थे मे का। हम इस लास्ट क्लास में बताए थे कि मे का यूज कैसे सेंटेंस में किया जाता है, कैसे इन सारे मॉडल्स का मेन वर्ब के साथ यूज किया जाएगा, वो हम लोग एक एक करके जानेंगे। पहला जो हम लोग जान रहे थे कि मे का यूज कौन कौन से कंडीशन पर जनरली यूज किया जाता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन का तो प्रैक्टिस हम लोगों ने नहीं की है, लेकिन एक कंफ्यूजन बहुत ज्यादा मे और माइट के बीच हर एक स्टूडेंट को बनी हुई रहती है। सबसे पहले उस कंफ्यूजन को हम लोग दूर करेंगे, और साथ ही साथ बोथ माइट एंड मे के बीच के क्वेश्चन बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, ताकि इस टॉपिक से हमको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन डाउट नहीं रहे। तो सबसे पहले हम लोग मे और माइट के बीच के अंतर को जानेंगे। तो बताते हैं आपको कि अभी के क्लास में मे और माइट किस तरीके से अलग है, ये दोनों कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, इस चीज के बारे में आपको पहले सिखाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को हर टाइम के जैसा बोलते हैं कि अपने साथ कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, ताकि जो भी चीज पढ़ाएंगे उसको आप अच्छे से नोट कर सकें। देखो, मे का कंडीशन हम तुमको बताएं कि मे का यूज कौन कौन से कंडीशन में किया जाता है। अब आपको बताते हैं माइट का यूज कैसे करते हैं। तो पहला बात कि जो भी चीज बता रहे हैं उसको आप ध्यान से समझिएगा। मे और माइट ये दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, देखिए माइट क्या होता है कि माइट मॉडल का यूज उस कंडीशन में किया जाएगा जहां पे आपको नेगेटिविटी ज्यादा दिखे। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा रिक्वेस्ट जो एकदम हम्बल पोलाइटनेस से किसी से परमिशन मांगा जाए, या फिर जहां पर किसी भी चीज के बात को मानने के लिए उधर से आंसर आने की पॉसिबिलिटी नहीं हो। ठीक है, ऐसे जगह पर माइट का यूज किया जाता है जहां पर हमेशा आपको नेगेटिविटी ही दिखाई दे, उसका पॉसिबिलिटी कभी भी पॉजिटिविटी में चेंज नहीं हो सकती है। वहां पे अधिकतर हम लोग आपको आत्मविश्वास की कमी कहां पे दिखाई देगी, जहां पे आप किसी भी रिक्वेस्ट को किसी पर्सन के पास रिक्वेस्ट करते हैं, वहां से रिक्वेस्ट नहीं आने की संभावना है, वहां पे हम लोग को आत्मविश्वास का कमी दिखाई देता है। तो ऐसे सेंटेंस में हम लोग मॉडल माइट का यूज करते हैं। जब तक आपको एग्जाम्पल नहीं मिलेगा तब तक हम लोग इसको अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। जैसे आपको एक सेंटेंस बोला, लिखिए कॉपी में। ठीक है, सेंटेंस आपका ये है कि माइट आई बोरो योर नेकलेस फॉर वन डे। तो आप जाहिर सा बात है कि अगर आप किसी से इस तरीके का नेकलेस डायरेक्टली मांगते हैं तो मोर पोलाइटनेस होकर के मांगना पड़ेगा, और जहां पे मोर पोलाइटनेस लगता है वहां पे माइट का इस्तेमाल किया जाता है। और आप आत्मविश्वास की कमी के साथ उस रिक्वेस्ट को किसी पर्सन के पास भेज रहे हैं, तो इससे उसका रिप्लाई ना आने का चांसेस ज्यादा होता है। जहां पे पॉसिबिलिटी ना के बराबर होती है वहां पे माइट का इस्तेमाल किया जाता है। लिखिए, क्या बोले कि माइट, क्या है हमारा सेंटेंस, माइट आई बोरो। बोरो का मतलब बता चुके हैं ना, बोरो योर नेकलेस, योर नेकलेस, ये हमारा सेंटेंस है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस है जहां पे हम लोग इस तरीके से मोर पोलाइटनेस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे माइट आई टॉक टू पीएम। अब ऐसा कौन सा बंदा है कि जो कि डायरेक्टली पीएम से बात करेगा। ऐसा रिक्वेस्ट हम लोग किसी के पास भेजेंगे, लेकिन तो आत्मविश्वास की कमी हो गई, वहां से रिप्लाई तो आने से रहा। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि माइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये है हमारा मे और माइट के बीच का अंतर। बस यही नहीं, बहुत सारे ऐसे डिफरेंस है जिसको हम लोग एक एक करके जानेंगे। नोट डाउन कीजिए। एक और इंटरेस्टिंग बात बताए क्या, चलो ठीक है बता रहे। देखो, माइट मे का पास्ट फॉर्म होता है। ठीक है, और माइट का इस्तेमाल अभी तक आपको जो भी सेंटेंस हम बताएं या फिर आप लोग जो लिखे वो सेंटेंस को गौर कीजिएगा। खुद तो माइट पास्ट में है, लेकिन इसका इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस में हो रहा है। ठीक है ना, इंटरेस्टिंग बात। तो यार, ग्रामर सीखने का सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि एग्जाम्पल। जब तक एग्जाम्पल का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम लोग ग्रामर के कॉन्सेप्ट को रट्टा मार करके नहीं चलना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऐसे बहुत सारे इन दो टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन लेकर के आते हैं और उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। रेडी नहीं? तो जब तक हम लोगों को क्वेश्चन नहीं मिलेगा कहां से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है और लगातार प्रैक्टिस करना है, ताकि हमको बार बार उस चीज के ऊपर रट्टाफिकेशन के ऊपर नहीं जाना पड़े। ठीक है, तो हम 5 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चन तुम लोगों के लिए देंगे बनाने के लिए, तुम लोग उसको बना करके देखो किसी जगह। ठीक है, जैसे यहाँ पे तुमको मे और माइट प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन तुमको हम दिए हुए हैं, देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हो। जैसे पहला क्वेश्चन तुम्हारा ये है
कि इट डैश रेन दिस इवनिंग, बताइए क्या होगा यहाँ पे, मे होगा या फिर माइट होगा, आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि जो फर्स्ट जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इट डैश रेन दिस इवनिंग, तो इसका सही आंसर यहाँ पे होगा आपका मे। माइट भी तो हो सकता था। देखिए आपको हम क्या बताएं कि मे का इस्तेमाल वहां किया जाता है जहां लाइकली मोर पॉसिबिलिटीज होती है, वहां पे मे का यूज किया जाता है, जबकि माइट का इस्तेमाल वहां पे किया जाता है जहां लेस पॉसिबिलिटीज होती है। तो यहाँ पे तुमको कैसे पहचान में आ गया कि सर यहाँ पे मे ही होगा, माइट क्यों नहीं हो सकता है। तो देखो यहाँ पे बारिश होने का बात हो रहा है ना, कि बारिश का संभावना शाम में अधिक होने की संभावना अधिक होती है, ठीक है। और आप लोग भी देखे होंगे कि बारिश के समय में क्या होता है कि कभी कभी शाम में बारिश हो जाती है, उस तरीके का माहौल बनता है, बादल घेर लेते हैं, ठीक है, तो उस समय पॉसिबिलिटी ज्यादा हम लोगों को दिखाई देती है। इसीलिए यहाँ पे इस सेंटेंस की भावनाओं को समझना पड़ेगा, तब बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मे होगा हमारा राइट आंसर। दूसरा देखते हैं, सी डैश कम टू द पार्टी, अब आप लोग इसमें बताइए क्या होगा आंसर, बताइए, सजेस्ट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा माइट। फिर कंफ्यूज कर दिए कैसे होगा माइट, चलिए क्लियर करते हैं। सी यानी जो सब्जेक्ट है वो कोई गर्ल है, गर्ल है कि नहीं है। अब गर्ल को तुम ही बताओ कि गर्ल को अचानक से घर में इजाजत मिलता है कहीं जाने का या नहीं मिलता है। तो इसका साफ सा आंसर है कि जब तक पापा, चाचा, दादा, नाना, मम्मी जब तक परमिशन नहीं देगी तब तक लड़की अपने घर से कदम तक नहीं रख सकती। तो यहाँ पे ना का संभावना ज्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पे किस चीज का यूज होगा, माइट का यूज होगा। थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना है। जैसे यहाँ थर्ड क्वेश्चन, वी डैश विजिट दिल्ली ड्यूरिंग आवर एग्जामिनेशन, अब समझ में आ गया होगा तुमको, सेंटेंस पढ़ने पर तुमको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट कि कैसे मे और माइट का यूज करेंगे। तो थर्ड में आप लोग देखेंगे कि हम लोग दिल्ली विजिट करने जाएंगे आवर वेकेशन में, तो वेकेशन में चांसेस अधिक होगा कि कम होगा, अधिक होगा। तो यहाँ पे क्या होगा बताइए, यहाँ पे हमारा होगा मे। फोर्थ नंबर में बताइए कि क्या होगा, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है कि ही डैश बी बिजी राइट नाउ, बताइए क्या हो सकता है, ही डैश बी बिजी राइट नाउ। आप लोग जानते हैं कि वो अभी यहाँ पे बिजी है या फिर नहीं है, माइट भी, हम तो उसको देखने नहीं गए, ठीक है, पॉसिबिलिटी हो भी सकती है चाहे नहीं भी हो सकती है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइट लिखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट में कि क्या होगा इसका आंसर। तो ये 5 क्वेश्चन हम आपको समझाने के लिए बताए हैं, तब तक आपको 15 क्वेश्चन इस तरीके का देंगे, आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा और सारे आंसर का जो क्वेश्चन का आंसर होगा उसको कमेंट बॉक्स में फिल कीजिएगा, ठीक है। तो बाकी सारे क्वेश्चन को आपको बता रहे, तब तक इस चीज को नोट डाउन कीजिए।